हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, YCD पब्लिकेशन की इस बुक का सॉल्यूशन हम यहां पर कर रहे हैं ग्रुप डी और NTPC की परीक्षा के लिए। और इस बुक के सॉल्यूशन में अभी जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है और आज हम 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आज की क्लास में जो 50 क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है 414/54 को मिश्रित रूप में लिखना है। तो 414/54 किससे कट रहा है? 9 से ऊपर भी कट रहा है, 9 चौक 36, 9 छिक्का 54 और 9 छिक्का 54। फिर किससे कट गया? 3 से। 3 एकम 3 नहीं, 3 से नहीं कट रहा है। फिर किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 23 और बटा 3 काट लो भाई। 3 7 21, 2/3 यानी 7 से ही 2/3। देखिए कहाँ है ऑप्शन 7 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आज की क्लास की सबसे खास बात यही रहेगी कि आज की क्लास में सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट्स है। अभी 1-2 क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट्स के, वहां मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट्स उनमें क्या लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका 2/7 प्लस 3/5 एक ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाई 2/5 प्लस 2/7। तो करते हैं इसको सोल्व। 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। यहाँ पर 7 दूनी 14 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 5 दूनी 10। तो 10 और 21 31 और बटा नीचे 7 पंजे 35। भाग है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। 14 और 10 24 तो नीचे आएगा और 7 पंजे 35 ऊपर आ जाएगा। ये तो कट गए। तो क्या आ जाएगा हमारा? 31/24। देखिए भाई है क्या कहीं ऑप्शन में? ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आज की क्लास सिर्फ कैलकुलेशन की है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 3/7 कंप्लीट 1/3। इसके बाद प्लस 3/3 कंप्लीट 1/7। 1/7 3 7 21 और 1 22। 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 तिया 9 और नीचे आ जाएगा 22। प्लस 7 तिया 21 और 1 22। 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 तिया 21 और नीचे आ जाएगा 22। 21 और 9 30, नीचे क्या आ जाएगा? 22। इतना ही है, सिंप्लीफाई कर रखा है भैया, सिंप्लीफाई कर रखा है। काट लीजिए, 15/11 आ जाएगा और 11 एकम 11 और 3/11। 1 कंप्लीट 3/11 सॉरी 4/11 आएगा। 4/11 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सरल करो। 8 कंप्लीट 1/3 मल्टीप्लाई 4 कंप्लीट 1/5 डिवाइड बाई
5 कंप्लीट 1/4, 8 तिया 24 और 25/3 मल्टीप्लाई 5 चौक 20 और 21/5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20 और 21 नीचे आएगा और 4 पहुंच जाएगा ऊपर। काट लो भाई, 21 से तो 21 कट गया, 5 तिया 15, 25 चौका 100, तो 100/15। देखना भैया ऑप्शन है क्या कोई 100/15, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा फिर काट लो भैया इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से ही 2/3 आ जाएगा। और आपका 6 से ही 2/3 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर इस टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर तो इन क्वेश्चंस में कोई भी जल्दीबाजी ना दिखाएं, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन कीजिए, बड़ा दिमाग लगा के, गलती ना होने पाए। जितना इजी क्वेश्चन होगा उतने ही गलती के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम भिन्न को चुनो जो अलग है एकदम। पहला ऑप्शन है 15/20, दूसरा ऑप्शन है 48/60, तीसरा ऑप्शन है 21/28 और नेक्स्ट आपका 75/100। और इनमें से अलग कौन है वो देखनी है। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से कर लो, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यहाँ 7 तिया 21, 7 चौका 28, ये 3/4 आई, ये भी 3/4 आई। इसको कर लो 12 से, 12 चौका 48 और 12 पंजे 60, ये अलग आ गई क्योंकि यहाँ 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि 48/60 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है कि 4/11 प्लस 2/7 प्लस 3/5। अब हम देख रहे हैं कि सारी के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? इन सब के आपस में मल्टीप्लाई। तो 11 सत्ता 77 और 5 सत्ते 7 पंजे 35 का 5 का, और 7 पंजे 35 और 3 38, 385 आ जाएगा। यहाँ पर 11 से कितनी बार कटेगा? ये 11 एकम 11, 11 तिया 33, 5 11 पंजे 55, 35 बार कटेगा। और 35 चौका कितना हो जाएगा आपका? 140 प्लस 7 से कितनी बार कटेगा? 55 बार, और 55 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 प्लस 5 से कितनी बार कटेगा? 77 बार, और 77 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23। जोड़ दो भाई इन सबको, तो यहाँ पर 1 3 1 4 और 4 8, 2 और 2 4, 481/385। इतना ही है या सिंप्लीफाई कर रखा है भैया? इतना ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। नेक्स्ट है 5/28, 5/28 भाग करना है 28/35 से, तो उल्टा कर दीजिए 35/28। डिवाइड करना है 20/112, तो उल्टा कर दीजिए 112/20। काट दो भाई, 5 से 5 चौका 20, 4 से काट दो 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 28 से 28 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 35/28। है कहीं ऑप्शन 35/28?
नहीं है तो 7 से काट लीजिए, 7 पंजे 35 और 7 चौका 28, तो 5/4 है कहीं, है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा लगे कि सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आ जाएं, तो कितना दिल को तसल्ली देने वाली बात होगी कि वाह मजा आ गया, कितने इजी क्वेश्चन है। लेकिन जिन्होंने 2018 का ग्रुप दिया है उनको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट है 4/28 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड की जगह 35/28 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड की जगह सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, 112/28 28 20 काट दो भाई, 4 पंजा 20, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 चौका 28, 4 से काट देंगे 28 और 28 से 28 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, कितना सुकून देते हैं जब इस तरह टाइप के क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाते हैं तो। लेकिन किस्मत देखिए कि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। नीचे दिए गए भिन्न में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है? तो देखो भाई कौन सी 9/17 के बराबर नहीं है, तो 108 बटा में 221 किससे कट रहा है? 8 और 1 9, 2 2 4 और 1 5 कट रहा है भैया किसी से। 9 की कितनी बार चलेगी यहाँ पर? तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, क्या 17 और 12 की गुणा इतनी बैठ जाएगी? 7 दूनी 14 नहीं बैठने की, इकाई का अंक 4 आएगा, तो ए ही ठीक हो जाएगा कि ये अलग है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पापा तो बैंड बजाएं। 108 के बाद आते हैं 109। 182/130 का सरलतम रूप। 182/130 का सरलतम रूप। नीचे 130 है तो इसका मतलब 13 से कटनी है, काट लो भाई। 13 एकम 13, 5 13 चौका 52 और नीचे 10। एक बार और सिंप्लीफाई कर लो, 7/5 आ जाएगा आंसर। है कहीं ऑप्शन 7/5 है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 110। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो हमें पता है 1000 मीटर में कितने होंगे? 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1/1000, यानी कि कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगी? 3, तो 0.001 किलोमीटर। तो 0.001 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन यहीं पर खत्म। नेक्स्ट टाइप के भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 5/12 प्लस 12/5, इनका हमको सम निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 पंजा 25 और 12 12 144, दोनों को जोड़ दो तो 169 आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा? 12 पंजे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे इन दोनों की गुणा 60, तो 169/16 कहीं है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर देखिए कि ये नंबर
और ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन की ये क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से याद रखिए आने वाले क्वेश्चंस के लिए कि जब भी हमारा रेसिप्रोकल दो भिन्न ऐसी हैं कि एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, तो उनका जो सम होता है वो पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर बटे में पहला गुना दूसरा होता है। यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए बी होता है। यदि हमारी कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी, तो अगर इसको इसके रेसिप्रोकल b बटे a के साथ जोड़ देंगे तो हमेशा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, अगर किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ जोड़ेंगे तो। अब यही कॉन्सेप्ट हमारा अगले क्वेश्चंस में लगने वाला है। आज की क्लास में बस यही एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है। दोनों संख्याओं में से सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 25/66 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? वैसे तो हम देखते के साथ इसका आंसर बता देंगे, लेकिन इसका एक बार बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अच्छा, दो रेसिप्रोकल है दोनों, एक मान लेते हैं ए बटे बी है तो दूसरी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी, बी बटा ए। और इनका जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 सही 25/66, बस इतनी सी बात दे रखी है। अभी मैंने इनका सम बताया था, क्या होगा इनका सम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, यही होगा, बराबर 66 दूनी 132 और 25, 132 और 25 157, तो 157/66 आ जाएगा। अब क्वेश्चन का बड़ी संख्या बतानी है कि ये हमें बतानी है कि ये भिन्न क्या होगी, यानी कि a प्लस ए अपॉन बी क्या होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 157 के है और ए बी किसके है, 66 के। अब एक फॉर्मूला है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 157 प्लस 2ab की कितनी है, ab की 66 है तो 2ab की इसकी 2 गुनी यानी कि 132 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ, उसके बाद इसको ट्रिक से बताऊंगा, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे वो भी बताऊंगा। बस यहाँ डिटेल देख लीजिए, क्योंकि डिटेल से ही शॉर्ट ट्रिक निकलती हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 1 और 1 2। यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा और ये किसका है, 17 का रूट है। यानी कि यहाँ से हमारी एक चीज निकल कर आ गई कि a प्लस बी किसके बराबर है, हमारा 17 के बराबर है। अब अगर इसी फॉर्मूला को मैं ये कर दूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 157 और 2ab की वैल्यू है 132, तो अब की बार माइनस के 132 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला किसका बन गया, हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और ये किसके आ जाएगा, 157 में से 132 जाएंगे तो 25, यहाँ से स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ रूट, और ये बराबर क्या आ जाएगा, 5। यानी कि a माइनस बी क्या आ जाएगा हमारा, 5। अब a प्लस बी 17 है, a माइनस बी 5 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़कर आधा, 17 और 5 22, 22 का आधा क्या आ जाएगा, 11। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 17 में से 5 घटाकर इसका आधा, तो 17 में से 5 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। अब हमसे a अपॉन बी की वैल्यू पूछ रखी है, तो a कितना आ गया हमारा, 11 बटा b कितना आ गया, 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें कहाँ गया भाई क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 कम 6, 6 सही 5, 1 सही 6/5 आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये तो इसकी डिटेल थी, देखो भाई डिटेल से तो इस तरह से ही होगा, लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं
तो नीचे क्या आता है ए बी, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। और यहां पर ये जो ये आ रही है ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है, ए और बी की ही मल्टीप्लाई है। अब ए और बी की मल्टीप्लाई कौन से ऑप्शन में हमारी 66 बैठेगी? तो पहला ऑप्शन है 1 सही 15/22। तो क्या 22 एकम 22 और 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 और 22 की कभी गुना 66 बैठेगी? नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ए और बी की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए? 66 आनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 1 सही 5/6, 6 एकम 6 और 5 11/6 हो जाएगा। क्या इनकी मल्टीप्लाई दोनों की 66 बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है, और इनकी मल्टीप्लाई 66 ही बैठनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। तो कौन सी ऐसे आंसर है जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 66 आ रहा है? तो 11/6 का ही मल्टीप्लाई करने के बाद 66 आ रहा है, यानी कि यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आगे हम जितने भी क्वेश्चन अब इस टाइप पर आएंगे वो इसी तरह से करेंगे, डिटेल से नहीं करेंगे। डिटेल आपको समझाने के लिए था सिर्फ कि डिटेल से अगर क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से होगा, लेकिन बाई ऑप्शन अगर करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि जो भी उनका सम दे रखा है उसके नीचे हर देखेंगे कि कितना है। जैसे यहाँ हर कितना है? 66। तो हम ऑप्शंस में से ऐसी भिन्न उठाएंगे जिनकी आपस में गुना करने के बाद, अंश और हर की आपस में गुना करने के बाद उतनी ही वैल्यू आ जाए जितने की हमें उनके सम में दे रखी है हर की। क्योंकि जब हम इसको इस तरह से सोल्व करते हैं तो नीचे ए और बी किसके आ जाता है? दोनों की मल्टीप्लाई आती है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आगे अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो डिटेल से ना करके उसको फिर करेंगे हम शॉर्ट से, ऐसे ही बाई ऑप्शन उठा कर देंगे। नेक्स्ट आपका 113 नंबर क्वेश्चन, 5/11 और 11/5 का योग कितना होगा? 5/11 और 11/5 का योग कितना होगा? कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 25, यहां पर 11 और 11 121, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 और 1 6, 2 और 2 4, 1 140/11 पंजा 55। है कहीं ऑप्शन 146/55? ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक धनात्मक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच अंतर 6 से ही 39/160 है। विचाराधीन भिन्न कौन सी है? अब की बार अंतर, व्युत्क्रम और उसका अंतर। अब नीचे तो ए और बी की फिर भी मल्टीप्लाई होनी है, तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, अंश और हर की मल्टीप्लाई करने के बाद 160 आता हो। तो पहला ऑप्शन है 32 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, यही है, ए ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि 32 और 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 114 के बाद 115, किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम के दोनों घनों का अंतर क्या होगा? अब की बार थोड़ा क्वेश्चन हल्का घुमा दिया, और हल्का घुमा दिया तो देखते हैं क्या है। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है। अगर भिन्न हमारी a/b है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? b/a। और इनका अंतर क्या दे रखा है? अगर इनका अंतर निकालें तो कितना हमारा? 9/11 है, 9/11 है। तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर निकालना है, यानी कि इसका घन और इसके घन का अंतर निकालना है। तो क्या काम करते हैं? दोनों की तरफ क्यूब ले लेते हैं। दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे तो a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a की जगह क्या आएगा? a/b मल्टीप्लाई b की जगह क्या आएगा? b/a, और ब्रैकेट के अंदर a/b माइनस b/a आ जाएगा जब इसको खोलेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि हमारा a की 3 a माइनस b की 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a की 3
माइनस बी की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। बराबर 9 की क्यूब कितने हो जाएगी 729 और बटा 11 की क्यूब कितनी हो जाएगी 1331। यहां पर a अपॉन बी की क्यूब, ये क्यूब है सॉरी, माइनस बी बटा a की क्यूब बराबर, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया। और ये इसकी वैल्यू कितने दे रखी है हमें 9 बटा 11 दे रखी है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 गुणा 9 बटा 11 बराबर 729 और बटा 1331। तो 9 तिया 27, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहां से इधर जाकर प्लस के 27 बटा 11 हो जाएगा। अब ये हमें सोल्व करनी है, तो 729 बटा 1331 प्लस 27 और बटा 11, एलसीएम कितना आ जाएगा 1331। तो यहाँ तो आ जाएगा 729 ही, और यहाँ पर 1311 की कितनी बार चलेगी 121 बार, तो 121 की 27 में करो मल्टीप्लाई, 27 एकम 27, 27 दूनी 54 और 2 56, 27 एकम 27 और 5 32। जोड़ दो भाई, 9 और 7 16 का 6 का, 6 और 2 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 3 और अपॉन 1331। 39 96 बटे 1313 है कहीं 39 96, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कैलकुलेशन ही है, एक फॉर्मूला यहां पर लग रहा है a माइनस बी की होल क्यूब का बेस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 5 से ही 1/5 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें इनका योगफल दे रखा है 5 से ही 1/5, यानी कि 5 पंजा 25 और 1 26, 26/5 दे रखा है, तो जो भी भिन्न होगी उसका जो हर आएगा वो इनके मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, इनके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। अभी मैंने बताया था कि जब भी व्युत्क्रम और भिन्न को जोड़ेंगे तो उनका जो हर आएगा दोनों अंश बटे हर की गुणा के बराबर उनका हर आएगा। तो इनकी गुणा कितनी आ गई 130। अब जो भी हमारी भिन्न होगी उसका हर क्या आएगा 130 आएगा। वो ऑप्शन देखते हैं 1/5, 1/6, 1/3 और 4, यानी कि 1/30 तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ हम दूसरा दिमाग लगाएंगे। दूसरा दिमाग ये लगाएंगे कि जो हम सोल्व करके लेके आएंगे भिन्न, उसका हर 130 आएगा, लेकिन ऊपर अंश भी तो कुछ ना कुछ आएगा उसका। और हो सकता है कि अगर ऑप्शन में 130 नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है कि ये सिंप्लीफाई करे होंगे, तब इससे छोटी आई होगी। तो 130 को कौन सा ऑप्शन काट रहा है बस ये देख लीजिए। तो 5 से कट रहा है 130 कट रहा है, 6 से कट रहा है नहीं कटता, 3 से कटता है नहीं कटता, 4 से कटता है नहीं कट सकता। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे 130 कट रहा है, यानी कि 1/5। तो भिन्न क्या हो जाएगी वो 1/5 हो जाएगी, क्योंकि सिंप्लीफाई करके ये हम सोल्व करके ये भिन्न आई होगी कुछ ना कुछ, और जब इसको सिंप्लीफाई करके ले गए होंगे तो लास्ट में क्या आ गया होगा 1/5 आ गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चार बटे 5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो। 4/5 में मान लेते हैं x जोड़ रहे हैं और उसके बाद हमें 5/4 मिल रहा है, तो x की वैल्यू बतानी है। इधर प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 5/4 में से माइनस कर दो 4/5, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16 और बटे 5 चौक 20, और 16 में से 25 में 16 जाएंगे 9/20। तो आंसर क्या आ जाएगा 9/20 है क्या ये ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 9/20 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होगा? दोनों रेसिप्रोकल हैं। 5/8 प्लस 8/5 का योग हमसे पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 64, जोड़ दो भाई, 5 और 4 9, 6 और 2 8, और नीचे क्या आएगा 8 पंजा 40। है कहीं 89/40? 89/40 क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भैया। टाइप 3 आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 में, यानी कि 119 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या दे रहा है, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होगा। यानी कि कोई भिन्न है, उसको 1/2 में से हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है। तो x की वैल्यू बतानी है, x इधर जाकर प्लस, ये इधर जाकर माइनस, तो 1/2 माइनस 3/4। 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दी भैया। 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 1/4 आंसर। तो माइनस का 1/4 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दो भिन्नों का योग 9/10 है। यदि उनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न बताइए। एक भिन्न हो गई 8/9, दूसरी भिन्न मान लेते हैं x, और इनका सम कितना दे रखा है आपका 9/10। तो x की वैल्यू बतानी है, तो x क्या हो जाएगा 9/10 माइनस 8/9। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 81 और 10 8 80, तो 81 में से 80 जाएंगे 1 और नीचे 10 90, तो आंसर आ जाएगा 1/90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 121। 121 क्या कह रहा है कि 3/15 प्लस 13/14 प्लस माइनस 19/21 प्लस 31/35 और माइनस 23/30। इतना क्वेश्चन है। अब एक जैसी मार्कें लग रही हैं, कोई लग रही हैं, ये 15 और 30। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 से, तो इनके बेस इक्वल हो गए। 30 यहाँ 3 दूनी 6, तो 23 में से जब 6 जाएंगे तो 17 बच जाएंगे। तो इसको तो काट कर यहाँ 17/30 हो गया। और किसी को इस तरह से इक्वल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। 14 को 21 को 14 दूनी 28, 14 3 42, तो यहाँ भी 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2, तो 13 3 39 और यहाँ 19 दूनी 38, तो 39 में से 38 जाएंगे तो यहाँ 1/42 आ जाएगा। ये सोल। अब कितना रह गया हमारा 31/35, और यहाँ पर कितना रह रहा है माइनस के 17/30, ये रह रहा है। अब इनका ले लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम आ जाएगा इनका 210। कितनी बार चलेगी? 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5। कितनी बार चलेगी? 7 पंजे 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 36 18, 6 बार, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 36 18, माइनस कितनी बार चलेगी? 7 बार, 119। तो ये हो जाएंगे 186 और 5 191, और 191 से जब माइनस करेंगे 119 और बटे क्या आ जाएगा 210, तो 11 से 9 जाएंगे 2, यहाँ 8 से 1 जाएगा 7, यहाँ 0, 72 बटा इतना ही दे रखा है, या और भी सिंप्लीफाई कर रखा है? और भी सिंप्लीफाई कर रखा है। कितने से हो जाएगा सिंप्लीफाई? 3 से कर लो। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। अब 2 से कर लो भैया, 12/35 है कहीं? 12/35 मेरे दोस्त है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसके लिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
122। 1/6 में से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या है? 1/6 है, इससे हमने कोई घटा दी x, कितना मिलता है? 1/13 मिलता है। x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो आ जाएगा 1/6 माइनस 1/13। क्रॉस मल्टीप्लाई 13 और 6, 13 में से 6 जाएंगे आपके 7 और नीचे 13 पंजे 65, 13 छिक 78, तो कितना आ जाएगा? 7/78 है कहीं ऑप्शन ए को ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान बताइए। एक भिन्न कितनी है? 5/3। अगर इसमें दूसरे भिन्न मान लेते हैं x, ये जोड़ दे तो सम कितना आ जाता है इनका? 7/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर पहुंच जाएगा 7/4 माइनस 5/3, कर दीजिए 7 × 21 और 5 चौक 20, तो 21 में से 20 जाएंगे 1 और नीचे 4 × 12, तो 1/12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है यार, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते रहिए, क्वेश्चन इजीली होते रहेंगे। 124.02 मल्टीप्लाई 0.002, और आप अगर ऑप्शन देखोगे कि बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, मल्टीप्लाई नहीं है, इनके बीच का अंतर, तो 0.002 इनका डिफरेंस निकालना है। तो 10 से 2 जाएंगे 8, 1 0 यानी कि 0.018, 0.018 ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिमाण 3/4 से हम किसी को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? 5/12। तो x तो इधर प्लस आ जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 5/12, तो 12 × 36 और 5 चौक 20, तो 36 से 20 जाएंगे आपके 16 और बटे नीचे 12 चौक 48, तो 16 एकम 16, 16 दिन 32, 16 × 48, तो 1/3 आ जाएगा। है कहीं? ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 126। 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 हो जाए? 10/11 में मान लेते हैं x जोड़ दिया, तो सम कितना हो गया? 11/10 हो गया। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? 11/10, और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 10/11। क्रॉस मल्टीप्लाई 121 100, तो 121 से 100 जाएंगे तो 21 और नीचे 110, तो 21/110 है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए भैया, इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 5 से ही 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8 से ही 3/5 से ही 3/5 में मान लेते हैं x जोड़ते हैं, तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है? 8 से ही 3/7। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 पंजे 25 और 3 28/5, और इधर जाएगा माइनस होगा ये, और किससे घट जाएगा? 8 7 56 और 3 59 और बटा 7 से, इससे इसको कम कर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 75 और 35 कितने बार चलेगा? 5, तो 9 पंजा 45 का 5 का, और 5 पंजे 25 और 4 29, माइनस कितनी बार चल जाएगी? 7 बार, 8 7 56 का 6 का, और 7 दूनी 14 और 5 19, कितना आ जाएगा? 15 में से 6 जाएंगे 9, और यहाँ 8 में से 18 में से 9 जाएंगे 9, तो 99/35 है कहीं ऑप्शन 99 अपॉन ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा दोस्त। इसीलिए मैं बोल रहा था आज की क्लास बहुत इजी
दूसरी क्लास की, सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास है, दूसरी तीसरी के बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं। दो भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है। अगर एक भिन्न 3/4 है तो इसमें अगर मैं x जोड़ दूंगा तो दो भिन्नों का सम कितना हो जाना चाहिए, 7/6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 7/6 माइनस 3/4 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का 28 और 6 दूनी 12 36 18, तो 10/6 चौक 24, यानी कि 5/12 आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन 5/12? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 129, एक भिन्न को 7/3 में जोड़ने पर, 7/3 में एक भिन्न जोड़ दी तो कितना मिल रहा है हमको, 4। तो x की वैल्यू बतानी है, तो 4 माइनस 7/3 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 में से 7 जाएंगे, 5/3 आ जाएगा आंसर, यानी कि 1 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 129 के बाद 130, दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है, उनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, बड़ी भिन्न अगर x है, तो इसमें से अगर हम कितनी घटा देंगे, 3/4 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 5/6। बस इतनी सी बात है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6 प्लस 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 6 दूनी 12 36 18, तो 20 और 18 38, और नीचे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, काट दो 2 से, 19/12 है ऑप्शन कहीं 19/12 है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बेमतलब की बकवासबाजी के डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहो, बस जल्दी से वीडियो खत्म, कोर्स खत्म। 5/3 और 3/5 का मान, 5/3 प्लस 3/5 25, 9/5 25 और 9 कितने हो जाएंगे, 34/15 है कहीं आंसर भैया, 34/15। तो 15 दूनी 30, 2 सही 4/15 है, फिर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। 132, 25/12 माइनस 15/8, इनका अंतर हमें बताना है। तो 25 8 200 माइनस 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18, 180। तो 200 में से 180 जाएंगे 20, और नीचे क्या आ जाएगा, 12 पंजा 60, 12 6 72, 72 12 8 96। एक बार और सिंप्लीफाई कर लो 4 से, तो 4 पंजा 20 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 5/24 है कहीं, 5/24, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 क्या दे रहा है, 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए। 5/12 को हम गुणा कर रहे हैं, मान लेते हैं x से, तो हमें कितना मिल रहा है, 25/3 मिल रहा है, 25/3 मिल गया। तो x की वैल्यू बतानी है, तो 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4 की गुणा इधर हो जाएगी 5 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 है कहीं 20 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वन 134, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 से ही 1/4 प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं वो भिन्न क्या है, x, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √x, और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। तो 1 जोड़ने के बाद कितना मिल रहा है हमें, 3 से ही 1/4, यानी कि 4 तिया 12 और 1 13/4 मिल रहा है। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर दो मेरे दोस्त। तो यहां स्क्वायर करेंगे तो x प्लस
1 प्लस 2√x। इस तरह से तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे दोस्त। इस तरह से ना करके इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहां पर स्क्वायर नहीं करते, बाद में स्क्वायर करेंगे। अभी बाद में कब करेंगे, तो इस तरह से करेंगे कि √x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13/4 माइनस 1, या √x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 13 में से 4 जाएंगे 9, तो 9/4 आ जाएगी। अब यहां स्क्वायर कर लो तो x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 में 81/4 चौक 16, तो 81/16 है कहीं, तो 16 पंजा 80, 5 सही 1/16 है कहीं, तो 5 सही 1/16, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए 134 के बाद आ जाते हैं 135। बोल रहा है 11/12 और 7/8 के बीच का अंतर कितना है। 11/12 है और 7/8 है, बीच का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई 88 और 62 84, तो 88 से 84 जाएंगे 4, और नीचे 12×8 96, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1/24 है कहीं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है 136। वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर, 3/4 से मान लेते हैं x घटाते हैं हम, तो उत्तर कितना मिल जाता है हमें, 2/5। तो इधर आएगा 3/4 माइनस 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 या 15 माइनस 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 जाएंगे 7, और नीचे क्या आएगा 5 चौक 20, तो 7/20 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 136 के बाद 137। 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाए, तो 3/5 में मान लेते हैं x जोड़ देंगे हम, तो कितना मिल जाएगा हमको 5/4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 माइनस 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 पंजा 25 माइनस 4 तिया 12 और बटे 5 चौक 20, तो 25 से 12 जाएंगे तो 13/20 है कहीं, ऑप्शन में देखना भैया 13/20 कहीं दिख रहा है क्या, दिखाई दे गया बी, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए 137 के बाद 138। 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है। 1/5 से हमने मान लेते हैं x घटा दिया, तो हमें कितना मिल रहा है 1/12 मिल रहा है, तो x क्या हो जाएगा हमारा 1/5 माइनस 1/12, तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7, और नीचे 12 पंजा 60, तो 7/60 है कहीं ऑप्शन में, 7/60, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे 139। एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है। मान लेते हैं 17/4 में जोड़ने पर जोड़ दिया x, तो कितना मिल रहा है हमको 4 मिल रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 17/4, तो 4 चौक 16 में से 17 जाएंगे तो माइनस के 1/4 आंसर आ जाएगा। है कहीं माइनस का 1/4, कहीं भी नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, 17/4 ले रहे हैं, 17/3 होगा, यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो 4 तिया 12, 12 में से 17 जाएंगे तो 5/3 आ जाएगा माइनस का, तो है कहीं 5/3, यानी कि एक सही 2/3 माइनस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए 139 के बाद 140। निम्न भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, तो 5/16 मान लेते हैं x में 5/16 जोड़ने पर 1 मिलता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 16, 5/16,
तो 16 एकम 16 में से 5 जाएंगे, 11/16 आंसर आ जाएगा। है कहीं 11/16? ओ नो, 11/16 तो नहीं है। इसका कोई मल्टीपल, जी हाँ, 22/32 है। जिसको सोल्व करेंगे तो 11/16 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 140 के बाद आपका 141, वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो उसका मान 2/3 मिलता है। 1/2 से घटा देते हैं तो कितना मिलता है? 2/3। तो 1/2 माइनस 2/3, तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 माइनस के 1/3 दूनी 6, माइनस का 1/6 है कहीं? ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, दो भिन्नों का योग 3/4 है, उनमें से एक 2/3 है। एक अगर 2/3 है तो दूसरी मान लेते हैं x, और इनका सम कितना आ गया हमारा? 3/4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4 माइनस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएंगे तो 1, और नीचे 4 3 12, तो 1/12 ऑप्शन है कहीं? बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यही है ना? नहीं, 143 का कितना दे रखा है भैया? कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यार? 3/4 है, एक 2/3 है। हाँ ये 1/12, बी ठीक हो जाएगा ना यार, कंफ्यूज कर दिया। बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो मान लेते हैं 2/3 में x जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं 2/3 में x जोड़ दूंगा तो मुझे मान लेते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा? फिर 3/2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 3/2 माइनस 2/3, तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएंगे तो 5/3 दूनी 6, है कहीं 5/6? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 143 के बाद 144, किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, 1/3 में से हमने मान लेते हैं x घटा दिया, तो हमें कितना मिलता है? 1/12 मिलता है। तो x क्या हो जाएगा हमारा? 1/3 माइनस 1/12, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9, और 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 9 एकम 9, और 9 चौक 36, 1/4 आ जाएगा। 144 का आंसर आएगा 1/4। कोई ऑप्शन है 1/4? बी ऑप्शन है 1/4। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है? 145, दो भिन्नों का योग 5/6 है, यदि उनमें से एक 3/4 है। यदि एक 3/4 है तो दूसरी x मान लूं मैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो, और इनका सम कितना कर दूं? 5/6 कर दूं, बुरा मत मानियो बस। तो x कितना हो जाएगा? 5/6 माइनस 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 18, 20 में से 18 जाएंगे 2, और नीचे आ जाएगा 6 चौक 24, एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे दोस्त। आपको निमंत्रण भेजा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि है 146। तो 146 पे आइए, और 146 क्या कह रहा है? नीचे दी गई भिन्नों में से किस भिन्न में 5/7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा? तो 5/7 में मान लेते हैं x जोड़ने पर 1 मिलेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 5/7, तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2/7 आंसर आ जाएगा। तो है कहीं 2/7? 2/7 नहीं है, इसका मल्टीपल है कहीं? है। 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से यहां, तो 6/21 आए। ऑप्शन नंबर बी 6/21। आ जाओ मेरे दोस्त, निमंत्रण अगले प्रश्न का। और अगला प्रश्न ये दे रखा है, नीचे दिए गए भिन्न में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा?
मान लेते हैं x में 5/8 जोड़ने पर 1 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 5/8। तो 8 में से 5 जाएंगे, 3/8 आंसर आ जाएगा। तो कहीं है 3/8? नहीं है। फिर इसका मल्टीपल दे रखा है 2 या है 3/8। नीचे किसमें 5/8 में x जोड़ने पर 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस 8 में से 5 जाएंगे, 3/8। कौन सा ऑप्शन 3/8 बना रहा है? तो 6/24 कितना बना रहा है? 2 से 3 12, तो ये तो नहीं है। 5 तो बनना ही नहीं है। 6/16 बिल्कुल बना रहा है, 2 से 3 और 8, तो 6/16 ही आ जाएगा आपका आंसर, सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए भैया, ऑप्शन के माइनस 196 में से माइनस करने हैं क्या क्या, 19.6, 1.96 और 0.196, इनका सम माइनस करना है। इनका सम कितना आ जाएगा, 6 9 और 6 15 का 5 का भाई, 9 1 10 और 6 16 और 1 17 का 7 का, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो ये कम करना है 196 में से 1 2 3 दशमलव के बाद 3 0 लगा लीजिए और यहाँ पर 21.756 कम कर दीजिए। तो 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 5 जाएंगे 4, 9 में से 7 जाएंगे 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएंगे 7, 1, 174.244 है कहीं, 174.244, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 149। अब की बार सम करना है 0.196, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है बस, 1.96, फिर है आपका 19.6 और फिर है आपका 196। जोड़ दो भाई, 6 9 और 6 15 का 5 का, 9 1 10 और 6 16 और 1 17 का 7 का, 9 1 10 और 6 16 और 1 17 का 7 का, 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, 217.756 कहीं है, 217.756, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 5150 और दे रखा है कि 123 में मेरे बच्चे जोड़ देने हैं कितने, 12.3, तो 12.3 यहाँ पर प्लस कर देने हैं। उसके बाद 1.23 प्लस करना है, 1.23 प्लस करना है। उसके बाद 0.123 प्लस करना है, 0.123 प्लस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए बस। और इसके बाद 0.0123 प्लस करना है। सेकंड क्लास का क्वेश्चन 3 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 1, 136.6653, 136.6653, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। तो आज की क्लास के ये हो गए पूरे क्वेश्चन 50। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।